हेलो एवरीवन, मैं निशा गुप्ता गृह विज्ञान विभाग से। आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है इंट्रोडक्शन टू होम मैनेजमेंट, जो हमारा फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट का यूनिट 1 से है। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट क्या है कि हम अपने घर का अरेंजमेंट जो करते हैं, किस तरह से उसका मैनेजमेंट करते हैं, किस तरीके से हम लोग अपना मैनेजमेंट करके अपने घर को सुचारू रूप से चला सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं होम मैनेजमेंट। घर का सही तरीके से संचालन करना ही हमारा होम मैनेजमेंट होता है। ठीक है, घर का सही तरीके से संचालन करना परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया है। परिवार की आवश्यकताओं की पूरा करने की प्रक्रिया है। समय, धन और ऊर्जा का सही उपयोग कर सकते हैं हम इसमें। परिवार को सुखी और व्यवस्थित बना सकते हैं। जिस तरह एक कंपनी में हर चीज प्लान होकर चलती है, जिस तरह एक कंपनी में हर चीज प्लान होकर चलती है, उसी प्रकार हमारे घर को चलाने के लिए भी एक प्लान बनाना अनिवार्य होता है। जब ही हम कार्य को सुचारू रूप से चला सकते हैं। क्या होता है फिर जब हम प्लान करते हैं? जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, काम तय होते हैं कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। जब हमारे काम ठीक तरह से बटे होते हैं तो हम तभी घर को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ठीक, होम मैनेजमेंट वह कला है जिससे हम घर को सुखद, व्यवस्थित और संतुलित बना सकते हैं। जैसे अगर घर में अचानक मेहमान आ जाए, या फिर जल्दी से खाना अरेंज करना है, या फिर घर साफ करना है और बजट में व्यवस्थित करना है, ये सब क्या है? होम मैनेजमेंट की स्किल है। कि अगर मान लीजिए हमारे पास घर पर कोई मेहमान आ जाए तो हमें उस चीज को क्या करना है कि किस तरीके से अरेंज करेंगे कि अगर हमारे पास मेहमान आया है तो हमें उसको घर की सफाई करनी है, उसको नाश्ते में क्या देना है, उसको खाने में क्या बनाना है, वो मेहमान कितनी देर है। तो अगर वो हमारे घर आया है तो हमें उसे बिल्कुल भी निराश कर मतलब वो अपने घर जाए तो ये सोचे कि भाई नहीं, उनके घर हम गए, हम थोड़ी देर के लिए गए, उनका अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, मैनेजमेंट बहुत अच्छा। तो ये सब हमारा एक इंट्रोडक्शन है होम मैनेजमेंट का। नेक्स्ट आते हैं डेफिनेशंस। क्या है? गृह प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें योजना बनाना, कार्य करना, नियंत्रण करना, संसाधनों का प्रयोग करना ताकि परिवार का जीवन सुखद बन सके। जैसे मान लीजिए कि मुझे अगर कोई चीज, किसी चीज का बर्थडे का पार्टी का अरेंज करना है तो मैं पहले क्या करूंगी कि मुझे एक योजना बनानी है पूरे उस बर्थडे पार्टी की, कि भाई कौन क्या काम करेगा, कौन खाना बनाएगा, कौन डेकोरेशन करेगा। तो इसके लिए हमें एक पूरी योजना बनानी पड़ती है। ठीक है, फिर उस पे कार्य करना पड़ता है, नियंत्रण करना पड़ता है कि हमें कोई बाहरी परिस्थितियां, कोई हमारी बाधा तो नहीं डाल रहे उस कार्य पे। ठीक है, तो उस पर नियंत्रण करना जरूरी होता है। संसाधनों का प्रयोग करना, जो संसाधन होते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज और आपका नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, वो उनका प्रयोग करना होता है, तभी हम गृह प्रबंधन का अच्छे से संचालन कर सकते हैं। गृह प्रबंधन एक कला और विज्ञान है जिसके द्वारा कार्यों की योजना, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट आते हैं, गृह प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें सीमित साधनों का उपयोग करके परिवार की अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों करते हैं हम लोग गृह प्रबंधन? इसलिए घर को व्यवस्थित रखना होता है हमें, समय की बचत होती है। भाई अगर हमने दिन निकलते ही चीजों को मैनेज करके चल रहे हैं कि हमें इस समय ये करना है, इस समय ये करना है, तो उससे हमारे समय की बचत होती है। फिर खर्च कम होता है। जब खर्च कम होता है तो हम थोड़ी बचत कर पाते हैं। और फिर ये होता है कि हमें ये चीज होती है कि कभी किसी महीने में एक अचानक कोई खर्चा अगर आ जाता है तो जो हमने बचत करा हुआ पैसा होता है वो हम उसको यूज कर सकते हैं। फिर है, परिवार में शांति रहती है। भाई जब अगर मैनेजमेंट से काम चल रहा है घर का, अब घर में 4 सदस्य हैं, रोज एक घर के सदस्य की पसंद का खाना बनता रहे
तो दूसरा रहेगा आप तो रोज इसी के खाने की पसंद की चीजें बनाती हैं, हमारी नहीं बनाती। तो हम मैनेजमेंट से एक एक दिन डिवाइड कर सकते हैं कि आज घर में ये बन सकता है, आज घर में वो बन सकता है, तो इस प्रकार से घर में शांति बनी रहती है। फिर स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सब चीजों का स्वास्थ्य, सब परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। नेक्स्ट आते हैं फिलॉसफी। क्या दर्शन है हमारा मैनेजमेंट का? परिवार का कल्याण सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है जब हम एक मैनेजमेंट करते हैं तो परिवार का कल्याण होता है, सीमित साधनों का सही उपयोग कर सकते हैं हम। नेक्स्ट, सभी सदस्यों का सहयोग रहता है और एक अनुशासन और योजना आवश्यक हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा एक इसकी फिलॉसफी है। नेक्स्ट आते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, इसके तत्व, प्रोसेस क्या है। अब जब हम एक मैनेजमेंट करते हैं तो मैनेजमेंट का एक प्रोसेस होता है, जिसके तत्व होते हैं, वो होते हैं हमारे योजना बनाना, नियंत्रण करना, संगठन करना और फिर आता है मूल्यांकन करना। इन तत्वों को हम अभी आगे के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर है रोल ऑफ मैनेजमेंट इन होम। मैनेजमेंट का क्या रोल है हमारे घर में? काम को आसान बनाता है। जब एक मैनेजमेंट है तो काम हम आसानी से कर सकते हैं। जिम्मेदारी बढ़ती है, भाई जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं कि एक आज तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तो एक पूरे घर के जो घर का करता धरता है उस पर कोई एक वजन नहीं आता जब कार्य बढ़ जाते हैं। फिर है समय बचाता है, समय बचता है। नेक्स्ट, तनाव कम करता है। नहीं तो जब हमें तनाव होता है ना, हम सोचते हैं कि नहीं अभी तो हमारा ये काम बच रहा, अभी हमारा ये काम बच रहा, पर जब हम काम को डिवाइड कर देते हैं कि हमारा अब बेटा आपको ये काम करना, तो हमारा तनाव थोड़ा सा कम रहता है और परिवार का माहौल खुश रहते हैं, परिवार में खुशहाली रहती है। ठीक, स्कोप ऑफ होम मैनेजमेंट। अब हम होम मैनेजमेंट किस किस क्षेत्र में कर सकते हैं? भोजन प्रबंधन में कर लेते हैं, सुबह को क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है, दोपहर में क्या बनाना है, तो इन सी चीजों का भोजन प्रबंधन हम कर सकते हैं। कोई हमारे घर गेस्ट आ रहा है तो हम तब क्या बनाएंगे, कोई बर्थडे पार्टी है, कोई त्योहार है तो हम तब क्या बनाएंगे। फिर कपड़ा प्रबंधन में कि किसको कैसा कपड़ा दिलाना है, क्यों दिलाना है, किस ओकेजन के दिलाना है, बच्चे पे किस चीज की जरूरत है, तो वो एक कपड़ा प्रबंधन में भी हमारा होम मैनेजमेंट काम करता है। धन प्रबंधन मनी मैनेजमेंट में, समय प्रबंधन टाइम मैनेजमेंट में भी करता है कि भाई एक टाइम को हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इस समय में इतना काम करना है, तो जो हमारा मैनेजमेंट है वो टाइम मैनेजमेंट को भी करता है। बच्चों की देखभाल में करता है कि भाई अगर हम बच्चों की देखभाल में ये कर सकते हैं कि हमें भाई हमारा बच्चा यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है, तो बच्चों की देखभाल में भी एक होम मैनेजमेंट आपका क्षेत्र आ जाता है। फिर है घर की सफाई। घर की सफाई अगर आपने बांट दिया कि भाई इसको ये काम करना, उसको वो काम करना है, तो हमारा काम इजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब बैरियर्स इन इम्प्रूवमेंट, कि जब हमारा हम किसी चीज के लिए इम्प्रूवमेंट करते हैं तो उसमें क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं। समय की कमी, पैसे की कमी। अब किसी घर में काम इतने हैं कि काम खत्म होने का ही नाम नहीं लेते, तो हमारे पास एक पूरे दिन का समय भी कम पड़ जाता है। समय की कमी, पैसे की कमी, भाई जने ज्यादा है, घर में कमाने वाले कम है, तो पैसे की कमी भी हो जाती है। जानकारी की कमी, अगर आपको किसी चीज के बारे में जानकारी कम है तो आप थोड़ा बाधाएं आती हैं कामों को फिनिश करने में या किसी चीज का प्रबंध करने में। फिर है आलस। आलस भी एक बाधा डालता है कि अगर आप काम पड़ा है घर में, आलस आ रहा है, अभी हमारा मन नहीं कर रहा काम करने, तो वो काम सुबह से लेकर शाम तक पड़ा ही रहना है। फिर है और परिवार का सहयोग ना मिलना। अब एक घर में करने वाला, काम करने वाला एक और घर में खाने वाले 10, तो बेचारा परेशान हो जाएगा और काम नहीं कर पाएगा। जब परिवार और उसे परिवार का सहयोग ना मिले ऊपर से, तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, पूरे दिन काम में ही लगा रहेगा, चिड़चिड़ापन रहता और वो इरिटेट रहेगा, तो काम नहीं हो सकता ठीक से। ठीक है, फिर आते हैं वेज ऑफ इम्प्रूवमेंट। हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले है योजना बनाकर काम करें। अगर किसी भी कार्य की हम योजना बनाकर काम करते हैं तो हमारा काम जल्दी और इजी हो जाता है। नेक्स्ट, समय का सही उपयोग।
समय के सही उपयोग के साथ साथ अगर आप अपना काम कर रहे हैं कि हमें ये इतना समय इस काम के लिए करना है, इतना कम समय इस काम के लिए करना है, तो हमारा काम जल्दी हो जाता है। परिवार का सहयोग ले सकते हैं, परिवार का सहयोग ले नहीं सकते, लेना है, और जिससे बच्चों में काम करने की आदत पड़ती है और काम भी जल्दी होता है। फिर है नई जानकारी सीखें, नई नई जानकारी लें आप कि हम किस किस जानकारी से अपने कार्य को या अपने प्रबंध को जल्दी कर सकते हैं। फिर है खर्च पर नियंत्रण रखें कि हमें भाई जो खर्च जरूरी है वो तो करने ही करने हैं, पर एक होता है ना कि हमें ब्रांडेड, कोई होता है कि हमें ब्रांडेड चीज पहननी है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है, पर हम ये अफोर्ड नहीं करते, हम लोगों से पैसा उधार लेकर हम अपना घर चला रहे हैं, वो चीज गलत है। इसलिए अपने उतने ही चादर फैलाए, पैर फैलाएं जितनी आपकी चादर है। खर्च पर नियंत्रण आवश्यक है। फिर है मॉडर्न होम मैनेजमेंट। मॉडर्न, अब तक घर में आपने देखा होगा घरों में चक्की से आटा पिसता था, सिल पे चटनी पिसा करती थी, पर अब नए नए इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, तो हम लोग नए नए का प्रयोग करते हैं। मशीनों का उपयोग होता है, ऑनलाइन खरीदारी है। आज सारे दिन क्या है, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे बैठे हैं, तुरंत ये चीज पसंद आई, तुरंत घर की आ गई, ये चीज पसंद आई, तुरंत ये आ गई। तो ये इम्प्रूवमेंट भी है कि हमारे को सहयोग करता है। बजट बनाकर काम करेंगे तो आप हर मद को अपनी उसमें शामिल कर सकते हैं और अपने परिवार के प्रत्येक आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकते हैं। फिर आता है समय प्रबंधन ऐप। टाइम मैनेजमेंट ऐप्स भी होते हैं कि जिससे आप उसको अपने काम को टाइम मैनेजमेंट से प्रबंध कर सकते हैं। कौन कौन से ऐप्स हैं? टाइम ट्रैकिंग ऐप, प्लानिंग एंड कैलेंडर ऐप। भाई कैलेंडर में आप मार्क कर लीजिए, दूध आ रहा है या अखबार का है कि उसने अखबार दिया नहीं दिया, तो आप ऐसे करके अपने काम को इजी बना सकते हैं। फिर है स्वास्थ्य पर ध्यान। ठीक है, स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ होम मैनेजमेंट। क्या क्या उद्देश्य हैं मैं बता रही हूँ आपको स्टार्टिंग से। परिवार को सुखी और व्यवस्थित बनाना, समय का सही उपयोग करना, धन की बचत करना, काम को आसान बनाना और परिवार के सदस्यों में सहयोग बढ़ाना और जीवन स्तर को बेहतर बनाना। ये हमारा क्या उद्देश्य है? किसका उद्देश्य? होम मैनेजमेंट का। ये सब हमारे होम मैनेजमेंट के उद्देश्य हैं। फिर आते हैं प्रिंसिपल्स। क्या सिद्धांत है हमारे होम मैनेजमेंट? योजना बनाकर काम करना। भैया अगर आप योजना बना के काम करेंगे तो काम इजी होता है और जल्दी होता है। फिर साधनों का सही उपयोग करना। जितने आपके पास साधन है, मानवीय सोर्स, अमानवीय सोर्सेज होते हैं, रुचि, ज्ञान, योग्यता, कौशल, धन, समय, ये सब हमारे क्या होते हैं? ह्यूमन रिसोर्स, ये हमारे रिसोर्सेज होते हैं। फिर है कार्य का विभाजन। अगर आप कार्य को इजीली बांट देंगे तो आपका काम इजी हो जाएगा, सारे सदस्य काम करेंगे और एक टीम की तरह काम करेंगे कि अगर आप टीम को बनाकर काम करेंगे, भाई आपको ये करना, आपको ये करना, तो काम अच्छा मैनेजमेंट हो जाता है उससे। फिर है समय का महत्व। समय को सबसे पहले वो दे कि ये नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक काम पड़ा है, चाहे आपने प्लानिंग भी कर ली है, चाहे आपने सब चीज कर लिया है, बट आप काम नहीं कर पा रहे हैं, काम ऐसे का पैसे पड़ा है, तो आपका बजट बनाने का या होम मैनेजमेंट का के प्रबंध का कोई फायदा नहीं है। अनुशासन रहता है परिवार में और सहयोग की भावना रहती है। ये हमारे यहाँ क्या है, इसके सिद्धांत है। फिर आता है टाइम मैनेजमेंट इन होम मैनेजमेंट। अब हमने पढ़े थे टाइम मैनेजमेंट, क्या कैसे हम टाइम मैनेजमेंट के अनुसार होम मैनेजमेंट कर सकते हैं। समय सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है कि हम इसको किस तरीके से अपने समय का सदुपयोग करके होम मैनेजमेंट कर सकते हैं। समय का सही उपयोग करने से काम जल्दी होता है। मैं आपको इस लेक्चर में कितनी बार बता चुकी हूँ कि अगर आप समय का सदुपयोग सही कर रहे हैं तो काम जल्दी हो सकता है। समय सारणी बनानी जरूर चाहिए। समय की इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे खाना बनाना है, इतने बजे हमें ये काम, समय सारणी बनानी जरूरी है। फिर आता है पहले जरूरी काम करें जो बहुत ज्यादा जरूरी है। सुबह को आप लोग स्कूल जाने वाले हैं, ऑफिस जाने वाले हैं, तो उनका काम पहले करें जिससे कि उनको अपने काम में लेट ना हो, जिससे है। और फिर है
जब आप खाली समय में हैं, दोपहर में हैं, तो खाली समय का सदुपयोग करें। देखिए जब वो एक स्त्री सुबह उठती है तो एक उसको बीच में रेस्ट के लिए भी जरूर अपने को रेस्ट के लिए जगह देनी चाहिए, ठीक है। तो जो आपके पास खाली समय है उसमें आप आवश्यक कार्य करें या और दूसरे कार्य करें, बट उसके बाद आप एक अपनी बॉडी को रेस्ट का काम भी जरूर दें, ठीक। फिर आता है मनी मैनेजमेंट। अब तक था टाइम मैनेजमेंट, अब है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट की आपको किस तरीके से बजट बनाना है, पैसा खर्च करना, आय के अनुसार खर्च करें। ये नहीं आय है 10,000 खर्चा कर रहे 15,000, नहीं, आय के अनुसार खर्च करें। दूसरा, बजट बनाना जरूरी है। बजट बनाएंगे तो आप अपने घर को अच्छी तरह से चला सकते हैं। फिर आता है बचत करनी चाहिए। बचत जरूरी है। आवश्यक जब हमारे पास एक विपदा आती है या कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है कि हमें वो खर्च करने हैं, तो उसके लिए बचत जरूरी है। अनावश्यक खर्च से बचें, अनावश्यक खर्च ना करें। फिर है भविष्य के लिए पैसा जरूर बचाएं, थोड़ा थोड़ा सा, कि जिससे कि हम आगे, हमारे बच्चे हैं छोटे हैं तो उनके लिए हम अपना थोड़ा सा पैसा जरूर बचा के रखना चाहिए। फिर आता है एनर्जी मैनेजमेंट। टाइम हो गया, मनी हो गया, अब आता है एनर्जी मैनेजमेंट। काम को आसान तरीके से करें। ये नहीं कि कोई काम है आप उसको धीरे धीरे काम कर रहे हैं या मन नहीं लग रहा काम करने में, इसलिए काम को हमें हमेशा आसान तरीके से करें तो काम इजी होगा। मशीनों का उपयोग कर सकते हैं। अब कोई चीज है, कपड़े धोने के लिए मशीन का उपयोग करते हैं आज सब लोग, आजकल तो बर्तन धोने के लिए भी मशीनें आ गई हैं, पर बस जितनी जरूरी हो उतनी चीजों का आप प्रयोग करें। सिल पे नहीं चटनी पी सकती तो आप मिक्सिंग का यूज कर सकते हैं, तो इसलिए मशीनों का उपयोग आप कर सकते हैं। किसमें? एनर्जी मैनेजमेंट। एनर्जी बचती है। और आराम भी जरूरी है। मैंने आपको बताया आराम बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आता है काम को बांट कर करें। अगर आप काम बांट कर करेंगे तो हमारा काम इजीली हो जाएगा और जल्दी होगा। फिर है सही तरीका अपनाने से थकान कम होती है। आपको अपने काम करने के तरीकों को भी बदलना होगा। बदलें उसे, कोई आसान तरीके से काम करें तो हमारा शरीर कम थकेगा, ठीक। अब आती हैं क्वालिटीज ऑफ अ गुड होम मैनेजर, कि जो एक गुण है एक गुड होम मैनेजर के, कि वो क्या उसके अंदर गुण होने चाहिए। जिम्मेदार होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, समझदारी से खर्च करना चाहिए और समय का पालन करना है, परिवार का ध्यान करना है और निर्णय लेने की क्षमता कर लेनी है, ठीक है। लास्ट आते हैं हम लोग कंक्लूजन पे। अब हमारा क्या निष्कर्ष निकला है कि हमने पूरा पढ़ा इसमें कि हमें किस तरीके से अपने घर का प्रबंध करना चाहिए। तो उसका क्या निष्कर्ष निकलता है? गृह प्रबंध परिवार को सुखी बनाता है, सही योजना से जीवन आसान होता है और लास्ट है हर परिवार में प्रबंधन जरूरी होता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने होम मैनेजमेंट पढ़ा, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।